अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज 10 जनवरी 2022 है और आज दिन है पीर का। इस वीडियो के अंदर कुछ खबरें आपके सामने रखनी है, लेकिन जो पहली खबर मेरे पास है ये सुबह से मैंने पढ़ी है। सुबह से मैं परेशान हूं कि इस पर क्या 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 तबसरा किया जाए, क्या बात की जाए। मतलब जब तक कर्जे लेते रहेंगे हमारी खारजा पॉलिसी आज़ाद नहीं हो सकती। मोईद यूसुफ, वज़ीर आज़म के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मोईद यूसुफ कह रहे हैं कि हम अमेरिका के गुलाम हैं। यानी हम जो पॉलिसी बनाते हैं, जो भी खारजा पॉलिसी बनाते हैं, अमेरिका के मरहून मिन्नत होती है, अमेरिका के कहने पे बनाते हैं। आज़ादाना खारजा पॉलिसी हम नहीं बना पाते। वजह क्या है कि हम कर्जे लेते हैं, अमेरिका से कर्जे लेते हैं या दुनिया के बाकी ममालिक से कर्जे लेते हैं। इस वजह से हम आज़ादी से नहीं चल सकते, आज़ादी से किसी मुल्क के साथ ताल्लुकात नहीं रख सकते और अपनी खारजा पॉलिसी आज़ादी से डिज़ाइन नहीं कर सकते। अब पिछले 75 सालों से सुनते हुए आए हैं, आप सुनते हुए आए होंगे, पिछले 25 सालों से मैं भी सुन रहा हूं कि हम आज़ाद हैं। 14 अगस्त को नगमे लगाए जाते हैं, झंडे पकड़े होते हैं, सड़कों पर निकले होते हैं, टीवी पर 14 दिन पहले ही एक शोर उठता है कि आज़ादी आ रही है, आज़ादी का दिन आ रहा है, हम आज़ाद हैं। किसी से सवाल करें तो वो कहते हैं शुक्र करें जी आज़ाद हैं। यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र एक बड़े पढ़े लिखे इंसान है, बड़े पढ़े लिखे इंसान है, और वो कह रहे कि नहीं जी आज़ाद नहीं है। और वो सच कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम आज़ाद नहीं हैं। यानी 75 सालों से लोगों को फिर अंधेरे में रखा गया कि हम आज़ाद हैं, आज़ादी मुबारक। इस बात की मुझे समझ नहीं आ रही। ज़रा आप भी सोचिए कि हम आज़ाद हैं, आज़ादी मुबारक, पाकिस्तान 14 अगस्त को आज़ाद हो गया था और अब भी आज़ाद है, हमेशा आज़ाद रहेगा। यानी इस बात की कोई आपको समझ आ रही है कि मोईद यूसुफ साहब ये कह रहे हैं कि हम आज़ाद नहीं हैं, अमेरिका से पूछ के पॉलिसी बनाते हैं। किसी भी मुल्क की वो कहते हैं ज़्यादातर पॉलिसी आज़ाद नहीं होती, लेकिन हमारी तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम कर्जे लेते हैं, हम दूसरे ममालिक से कर्जे लेते हैं। अब मुझे ये बताइए, कर्जे ये जो मुख्तलिफ जगह पे प्राइमरी 3rd क्लास स्कूल है जहाँ पे स्टाफ ही नहीं है, उसके लिए कर्जे लेते हैं। यानी हज़ारों स्कूल सिंध के अंदर जो सिर्फ कागज़ों में बने हुए हैं, उनके लिए कर्जे लेते हैं। पंजाब के, जनूबी पंजाब के स्कूलों के अंदर जहाँ पे स्कूलों के अंदर गायें भैंसें बांधी जाती हैं, उनके लिए कर्जे लेते हैं, जिस वजह से हम गुलाम हैं, हम आज़ाद नहीं हैं। फटीचर जो अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, जिसके सामने से भी कोई गुजरना बंदा पसंद नहीं करता, जहाँ पे आपके 3-4 घंटे तो पर्ची लेने में लग जाते हैं कि आप पर्ची लेंगे, और जब आपको पर्ची मिल जाती है तो उसके बाद अगली कहानी शुरू होती है कि डॉक्टर साहब आपको मिलते ही नहीं, अगर मिल जाएं तो आपको देखना पसंद नहीं करता, इतने हकारत से आपकी तरफ देखा जाता है। यानी इसलिए इन टीचर अस्पतालों के लिए कर्जे लिए गए। मुझे एक बात बताइए, मैंने कर्जे लिए हैं या किसी स्कूल के टीचर ने लिए हैं, किसी क्लर्क ने लिए हैं, पेशावर के किसी पठान ने लिए हैं, सिंध के किसी मजदूर ने लिए हैं, किसी दिहाड़ीदार ने लिए हैं। यानी हमारा क्या काम है? इस पेंसिल से लेकर इस बटन तक, इन कपड़ों तक, हर चीज पे हम टैक्स देते हैं। चाय की पत्ती से लेकर कफन तक, चाय की पत्ती से लेकर कफन तक तो टैक्स देते हैं। बिजली का टैक्स, पानी का टैक्स, कपड़ों का टैक्स, किसी पत्ती का टैक्स, चीनी पे टैक्स, हर चीज पे टैक्स। उसके बावजूद यानी एक आम आदमी जो टैक्स दे दे के, और उसके बाद एक फीलिंग होती है कि चले ठीक है टैक्स दे रहे हैं तो एक अपने मुल्क के लिए दे रहे हैं, हमारा एक आज़ाद मुल्क है, एक अलहदा मुल्क है, और मौसूफ कह रहे हैं कि हम आज़ाद नहीं हैं। यानी ये एक खबर सुना रहे हैं कि हम आज़ाद नहीं हैं। यानी ये जो कर्ज हैं, ये जो कर्ज लिए गए हैं, ये हमने लिए हैं, हमारी बेहतरी पर लगे हैं। पहले तो ये बताया जाए, चले कर्ज तो ले लिए, 75 सालों से कर्ज लेते हुए आ रहे हैं, इन कर्जों से हमारा भला हुआ है, एक आम आदमी का, एक आम पाकिस्तानी को कारोबार करने के लिए पैसे दिए गए हैं कि चले आम आदमी बेहतर हो, आम आदमी के स्कूल, आम आदमी के अस्पताल, आम आदमी के लिए सहूलियात, बिजली सस्ती नहीं। यानी अजीब सूरत हाल है ना। कर्ज लिए हैं तो बदमाशिया ने लिए हैं, कर्ज लिए हैं तो अशराफिया ने लिए हैं।
यानी अब जरा फार्मूला समझिएगा। अशराफिया अमेरिका की गुलाम, अशराफिया किसी दूसरे मुल्क की गुलाम जिनसे कर्ज लेते हैं, और हम जैसे लोग, हम जैसे थर्ड क्लास लोग जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, वो अशराफिया के गुलाम। अशराफिया हम पे टैक्स लगाती है, अशराफिया हमारा खून चूसती है, और अशराफिया खुद अमेरिका की गुलाम। यानी कर्ज अशराफिया ने लिया, अय्याशी अशराफिया ने की, और गुलाम कौन? हम। टैक्स कौन दे रहे हैं? हम। और उसके बाद हमें ये इतनी 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 मुल्क की खातिर टैक्स देना, मुल्क की खातिर कुर्बानियां देना। एक आम आदमी, एक आम फौजी, एक सिपाही जो कुर्बानी देता है एक आज़ाद मुल्क के लिए, एक आम पाकिस्तानी होता है, एक आम मिडिल क्लास होता है, मिडिल क्लास से भी शायद नीचे का हो, जो सिपाही या जो भी भर्ती होता है पुलिस के अंदर, कांस्टेबल वगैरह, या स्कूल के अंदर टीचर, मास्टर। तो यानी ये लोग इसलिए कुर्बानियां देते हैं, इसलिए जाने देते भी आए हैं कि बदमाशिया और अशराफिया जो है वो मज़े करे वो, और उसके बाद हम नौबत ये आ जाए कि हम एक आज़ाद मुल्क, अपने आप को आज़ाद भी ना कह सकें। अजीब सूरत हाल है, अजीब तमाशा लगा हुआ है। यानी ये कर्जे हमने लिए हैं, जो हम पे कसूरवार हमें ठहराया जाए कि तुम लोग आज़ाद नहीं हो, तुम्हारी पॉलिसी, हम आज़ादी से नहीं, हम किसी भी मुल्क के हाथों तुम्हें सौंप सकते हैं, किसी भी मुल्क के कहने पे तुम्हारी पॉलिसी बनाएंगे, क्योंकि तुम आज़ाद नहीं हो। तुम्हारा कसूर ये है कि तुम बेवकूफ़, तुम पागल, तुम अनपढ़, तुम जाहिल हो, तुम्हें सवाल करना नहीं आता। अब जी अगली खबर, ये तासुर गलत है कि IMF को स्टेट बैंक का मालिक बनाया जा रहा है। गवर्नर स्टेट बैंक, तो ये रजा बाकर साहब ने कहा है कि ये तासुर गलत है कि IMF को जो है, IMF का बनाया जा रहा है बैंक, स्टेट बैंक को बाख्तियार किया गया है, लेकिन फिर भी जो तमाम अख्तियार हैं वो हुकूमत पाकिस्तान के पास ही हैं। वो कहते हैं मैंने ज़रूर IMF में नौकरी की है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कोई पाकिस्तानी किसी बैनुल अक़वामी अदारे के अंदर नौकरी नहीं कर सकता। तो ये वो कहते हैं कि स्टेट बैंक जो है वो आज़ाद है। इसके अलावा रियासत का माइंड सेट अवाम की खिदमत करना ही नहीं। जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस अतर मिनल्ला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस, उनके आज इंतहाई सख्त रिमार्क्स आए हैं कि रियासत जो है ना वो अशराफिया के लिए है, रियासत जो है ना वो बदमाशिया के लिए है। आम आदमी, झुग्गियों में रहने वाले लोगों का यहाँ पे कोई पुरसाने हाल नहीं, और कोई उनको पूछता नहीं, उनको फौरी तौर पे उनके पीछे पड़ जाती है सारी इंतज़ामिया। लेकिन जो अशराफिया है, कोई बड़ा बंदा है, बड़ा आदमी है, उसको सिर्फ नोटिस भेजा जाता है। तो ये मेरे ख्याल से इंतहाई अहम रिमार्क्स थे जो आज दिए गए। इसके अलावा ओमिक्रॉन, हाँ, मुसीबतों पर मुसीबतें, मुसीबतों पर मुसीबतें। ओमिक्रॉन के बाद कोरोना की एक और नई किस्म सामने आ गई। ओमिक्रॉन ही की तबाही जारी है। इससे पहले डेल्टा की जारी थी, हिंदुस्तान ने जो पूरी दुनिया में फैलाया डेल्टा वेरिएंट, उसके बाद ओमिक्रॉन आ गया जो कि इंतहाई तेज़ी से फैल रहा है। अब कब्रस के अंदर एक नई किस्म सामने आ गई है जिसका नाम दिया गया है डेल्टा क्रोन, यानी डेल्टा और ओमिक्रॉन का मिक्सचर है, उसको डेल्टा क्रोन का नाम दिया गया है। 25 से ज़ायद कब्रस के अंदर उसके केसेस सामने आ चुके हैं। अब मरी के हवाले से देखिए, मरी के हवाले से इंसान के होशो हवास कायम नहीं रहते जब मरी की हम बात करते हैं कि 50-50 हज़ार के कमरे दिए जा रहे हैं, 500-500 की पानी की बोतल दी जा रही है, 100 रुपये का अंडा बेचा जा रहा है, 1200 रुपये का हीटर 1 घंटे के लिए दिया जा रहा है। और लोगों के साथ जिस तरह से जुल्म किया गया, जिस तरह से दोनों हाथों से लूटा गया, मरते हुए लोगों से जिस तरह से चोरियां की गई, वो मैं समझता हूं कि मरी के लोग, और जिस तरह से ये किया गया है, ये इंतहाई घटिया और भयानक सूरत हाल थी। अब मरी को एक अलग ज़िला बनाया जाएगा जिसका ज़िला कोसार तजवीज़ किया जा रहा है, क्योंकि पहले मरी जो है वो रावलपिंडी की तहसील थी। खैर जी, एक वीडियो सामने आई है मौजज़ाती तौर पे, सानिया मरी में मनो बर्फ़ तले दबी लड़की मौजज़ाती तौर पर जिंदा निकल आई। तो रज़ाकार ऑपरेशन कर रहे थे, अचानक एक दुपट्टा नज़र आया और उसके बाद बर्फ़ हटाई गई तो एक बच्ची थी जो कि बेहोश थी, उसे चेक किया गया तो उसकी नब्ज़ चल रही थी, तो उसको रेस्क्यू कर लिया गया है। तो बस ये कुदरत के मौजज़े होते हैं, कुदरत ने जिसको बचाना होता है उसको मनो बर्फ़ तले भी दबा लेता है और बचा लेता है। यानी कुदरत जो है वो ज़रूर हरकत में आती है, कुदरत के जो फैसले हैं वो अटल हैं। कुदरत ही किसी को मार भी सकती है, चाहे वो बिल्कुल घर में महफूज हो, कुदरत ही किसी को बचा भी सकती है, मौत के मुंह से बचा सकती है। तो ये सूरत हाल है। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।